मध्य प्रदेश उमरिया जिले के डिंडोरी की सीमा के बीच पहाड़ों से घिरा हुआ अमोल खोह स्थित जो आश्रम आज अमोल आश्रम धाम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सिद्ध पीठ अंतर्राष्ट्रीय संगठन महामंत्री अखाड़ा परिषद बड़ा हनुमान घाट वाराणसी काशी श्री श्री 108 भगत गिरी महाराज बच्चू महाराज अमोल आश्रम ने आज महाशिवरात्रि के अवसर पर दोपहर 12 बजे स्वामी जी के द्वारा श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े की ध्वजा श्री श्री 108 श्री भगत गिरी बच्चू महाराज के द्वारा ध्वजा की पूजा की गई। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अमोल खोह आश्रम में श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ एवं संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा महापुराण यज्ञ ज्ञान महागंगा महामृत्युंजय जाप और रामायण कीर्तन मेला एवं भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु पूर्णाहुति हवन के बाद कन्या भोजन ब्राह्मण भोजन के बाद विशाल भंडारे का प्रसाद वितरण किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। यह तीर्थ स्थल स्थान पहाड़ों से घिरा हुआ है, जो कि नौरोजाबाद तहसील स्थित अमोल खोह जो आज अमोल आश्रम धाम के नाम से जाना जाता है, जहां देश विदेश से श्रद्धालु इस आश्रम तक पहुंचकर महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यहां सिद्धपीठ अंतर्राष्ट्रीय संगठन महामंत्री अखाड़ा परिषद बड़ा हनुमान घाट वाराणसी काशी श्री श्री 108 भगत गिरी महाराज बच्चू महाराज अमोल आश्रम के नाम से पूरे देश में प्रसिद्ध है। वहीं कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए नौरोजाबाद थाना प्रभारी की उपस्थिति में पुलिस बल तैनात रहा। बोधगणादि सेवितम कपितजम्बो फलचार्य भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारिकम नवा विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ये अमलेश्वर महाराज जो हैं, यहाँ सिद्ध पीठ है, सिद्धों की हैं शक्तियों की भी हैं, तो दोनों शिव शक्ति हैं। और अमलेश्वर धाम में ये प्राकृतिक शिवलिंग हैं। और यहाँ पहले सुंदरगिरी बाबा 1950 से खोज करते हुए 1960 से निवास किए इस सिद्ध स्थल में। और यह तपोस्थली है। जब से ऋषि मुनि महात्मा तपस्या करते आए तब से ही तपोस्थली हो जाती है। तो यह प्राकृतिक दार्शनिक शांति स्थल है। अब प्राचीन समय से ही सिद्ध स्थानों की महिमा विशेष पाई जाती है। तो यह जो महाशिवरात्रि पावन पर्व है, ये 50 सालों से लगभग चल रही है। और पुराण यज्ञ कथाएं भंडारा ये सभी चलते हैं, कीर्तन भजन सत्संग ये सभी चलते हैं। ये जन कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए, धर्मार्थ के लिए, परमार्थ के लिए, विश्व के कल्याण के लिए ये सब किए जाते हैं। तो यह जो अमलेश्वर धाम है, यह पावन पर्व शिव पार्वती जी की विशेष पर्व मनाई जाती हैं, जो आज महाशिवरात्रि पावन पर्व है। इसमें लोग जागरण करके और रात्रि जागरण भी करते हैं, शिव जी का अभिषेक पूजा भी करते हैं और उस पावन पर्व में अपना आनंद उत्सव बहुत सारे मनाते हैं। तो हर इंसान के लिए यह भंडारे का कार्यक्रम में सब लोग भाग लेते हैं, सेवक संत समाज सब बन करके। और अमलेश्वर धाम में ये सब जितना भी समिति है कमेटी है, सभी कोई आकर के संत महात्मा सभी कोई जन सेवा करके और अपना अपना भाग बटाते हैं। सभी कोई जन कल्याण के लिए सेवा करते हैं और भंडारे में सभी भाग बटाते हैं। और यह यज्ञ जन जो होते हैं, ये देश के लिए समाज के लिए मानव को प्रकाश फैलाने के लिए, मानव के बीच में कोई ऐसी शक्ति पैदा करने के लिए ही की जाती हैं। तो यज्ञों का जो विशेष महत्व है, भागवत कथाओं का जो विशेष महत्व है, हर मानव समाज का उत्थान हो, कल्याण हो, जन जन का कल्याण हो, विश्व में दैहिक दैविक भौतिक ताप हैं उनको दूर हों, ऐसी कामनाएं करते हैं। और हमारे इस भारतीय संस्कृति परंपरा में जो भी भारत की संस्कृतियां हैं उनको भी जीवित रखने की प्रयास की जाती है। तो ये सनातन धर्म से जितने भी यज्ञ हैं, पुराण हैं, भागवत कथाएं हैं, ऐसे करने से सनातन धर्म जीवित रहता है। और सनातन धर्म जीवित रहेगा तो मानव समाज के लिए जीवित रहने की सक्षम बनती है। तो इसी तरह से यज्ञ यज्ञों का महत्व है और पुराणों का यज्ञों का महत्व। क्यारन न्यूज़ के लिए नौरोजाबाद से प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट।